गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू द चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अलजेब्रा 3 की कुछ क्लासेस, अलजेब्रा 3 की कुछ क्वेश्चन। तो हम इसे डील करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था, क्वेश्चन करने ही नहीं, क्वेश्चन की मैक्सिमम वैरायटी और क्वेश्चन के मैक्सिमम सोल्यूशन या फिर डिफरेंट वे से कैसे सोच सकते हैं, हम सब कुछ देखेंगे, ठीक है ना। तो आपके पास है 4 क्वेश्चन, 1 2 3 4, 1 बाय 1 मैं सबको डील करता हूँ, ठीक है ना। क्लास वी हैव 4 क्वेश्चन, वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। नाउ सॉल्यूशन नंबर 1, पहला क्वेश्चन। तो देखो पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, 2x plus 1 by 2x equal to 2. We have given 2x plus 1 by 2x equal to 2 and we have to find under root 2 1 by x की 4 plus 1 by x की 5। देखो क्लास, मैंने आपको पहले कहा था, चलो आप अपने हिसाब से सोचो। आप क्या सोच रहे हो, इसका स्क्वायर करूंगा। अगर मैं चाहे इसका स्क्वायर करूं, चाहे मैं इसका क्यूब करूं, मेरे को दोनों पावर सेम मिलेगी। अगर स्क्वायर करूंगा तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा, यहाँ भी स्क्वायर आएगा। क्यूब करूंगा तो यहाँ भी क्यूब आएगा और यहाँ भी क्यूब आएगा। लेकिन क्वेश्चन में दोनों पावर क्या है, डिफरेंट है। तो देखो क्लास, कितना आसान तरीका है। आप कुछ याद रखना। अगर याद रख सकते हो तो x प्लस 1 बाई एक्स जब भी 2 के इक्वल आए तो x की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ऑलवेज। और जब भी x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू -2 आए तो x की वैल्यू हमेशा क्या होती है, -1 होती है। आप चेक कर लो, x के लिए 1 रखो, 1 प्लस 1 बाय 1 दैट इज 2, 1 माइनस 1 सॉरी -1 प्लस 1 अपॉन -1 दैट इज -1 -2, ठीक है ना। इसी तरीके से मैंने देखा क्या क्लास, अगर मैं इस इक्वेशन में x की जगह 1/2 रख देता हूं, क्या आता, 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू 2, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। सेटिस्फाई कर गया ना। तो क्लास मैंने क्या कहा, मैंने क्यों नहीं सोचा कि इसमें कोई फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि फॉर्मूला लगाने पे इन दोनों की पावर हर बार क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, x की जगह एक ऐसा नंबर फाइंड आउट कर लिया जिससे मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। तो वो हमें क्या मिल गया, x इक्वल टू 1/2। अब हमें कुछ नहीं करना, तो जो गिवन क्वेश्चन है वहां पे x की जगह क्या रख देना है, 1/2 रख देना है। तो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 1/2 की पावर 5, ये कन्वर्ट हो जाएगा। 2 की पावर 4 क्या होता है, 16, ये 16 ऊपर चला जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 16 प्लस 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 ऊपर चला जाएगा, 32, इट विल गिव 64। और 64 किसका स्क्वायर रूट होता है, 8 का। तो हम पे ऑप्शन नंबर क्या आ गया क्लास, डी आ गया। तो आपने देखा किस तरीके से करते हैं। तो मैं आपको स्टार्टिंग टाइम से कहते आ रहा हूँ कि कई क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं किससे, फॉर्मूले से। कई क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ट्रिक से, और कई क्वेश्चन सॉल्व होते हैं आपके बेसिक कंसेप्ट से, ठीक है ना। जो आपका बेसिक, आपका कॉमन सेंस है, उससे सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। नाउ क्लास वी विल डील विद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया क्लास x प्लस 1 बाय 4x इक्वल टू 5/2 एंड वी हैव टू फाइंड 8x की क्यूब प्लस 1/8x की क्यूब। तो क्लास देखो कैसे पता चलता है। अब यहाँ पे कॉमन सेंस लगा के देखो, आप x की जगह ऐसा कोई नंबर फाइंड कर सकते हैं जिससे क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाए। कर तो सकते हैं लेकिन बहुत मुश्किल है, तो हम कॉमन सेंस वाले तरीके में नहीं जाएंगे। अब हम क्या सोचते हैं, मुझे रिफ्लेक्ट हुआ कि अगर 2x प्लस 1/2x अगर होता और मैं इसकी क्यूब करता तो क्या आता, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, तो 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब प्लस 2x प्लस 1/2x। तो हमें क्या दिखा, ये वाली वैल्यू जो कि क्वेश्चन में पूछी है, ये वाली वैल्यू जो कि क्वेश्चन में पूछी है किससे आ सकती है, 2x प्लस 1/2x के क्यूब से। तो क्लास मैंने कुछ नहीं करना, अब इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है इसमें। तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, बन जाएगा 2x प्लस 1/2x इक्वल टू 5। नाउ क्यूब बोथ साइड, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस ये चीज आएगी 2x प्लस 1/2x एंड 5 की क्यूब इज 125, 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब प्लस इसकी वैल्यू क्या थी, 5 के इक्वल थी, तो 3 5 15, 125, 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब इक्वल टू 110 इज अवर आंसर। तो देखा क्लास हमने कैसे करा,
बहुत आसान है, आपको जो चाहिए और जो दे रखा है उन दोनों के बीच में आपको एक रिलेशन सेट करना है। ओके नाउ, तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ क्लास कि अगर आपके बेसिक कंसेप्ट अच्छे हैं और आपका कॉमन सेंस जो आप नेचुरल वे से सोचते हो चीजों को वो सही है, तो आप क्वेश्चंस को इजीली डील कर सकते हो। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड वी हैव 4p अपॉन p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4 इक्वल टू 1/4, ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड p स्क्वायर प्लस 16 बाय p स्क्वायर। तो क्लास देखो, ये देख के ही समझ आया, अगर p प्लस 4/p का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो p स्क्वायर प्लस 16 बाय p स्क्वायर प्लस 8। तो ये वाली वैल्यू जो कि क्वेश्चन में आ रही थी वो कैसे आएगी, p प्लस 4/p के स्क्वायर से। तो आपने देखा कि अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ रेसिप्रोकल, 90% ऑफ द क्वेश्चन, क्लास याद रखना, अगर इस तरीके की इक्वेशन दे रखी हो किस तरीके की कि ऊपर क्वाड्रेटिक को नीचे लीनियर हो या ऊपर नीचे लीनियर हो ऊपर क्वाड्रेटिक हो, 90% ऑफ द क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होते हैं कि आप इनको डिवाइड करते हो। और याद रखना, ऊपर हमेशा क्वाड्रेटिक रखोगे बड़ी पावर और नीचे क्या रखोगे, छोटी पावर। तो यहाँ पे ऊपर छोटी पावर थी, नीचे बड़ी पावर थी, तो हमने इसको क्या कर दिया, रेसिप्रोकल। नाउ वी डिवाइडेड बाय 4 और वी कैन से लाइक दिस, हम 4 को उधर भेज सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4 अपॉन p इक्वल टू 16। p से p स्क्वायर बाय p, ये जाएगा 4 और वो बच जाएगा 4/p इक्वल टू 16। माइनस 4 को उधर भेजोगे क्या हो जाएगा, प्लस 4। देखो क्लास, मैंने आपको क्या कहा था, p प्लस 4/p आना चाहिए, तो आ गया ना मेरा p प्लस 4/p। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूंगा। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूंगा, यहाँ मिल जाएगा p स्क्वायर प्लस 16/p स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 400। तो यहाँ से p स्क्वायर प्लस 16/p स्क्वायर इक्वल टू 400 माइनस 8, दैट इज 392 इज आवर आंसर। तो क्लास देखा, हो सकता था हम इसका कोई शॉर्टकट फॉर्मूला बना ले, लेकिन वो सारे फॉर्मूले अल्टीमेटली हमें याद रखने, और इसमें कितना समय जाएगा, हार्डली 1 मिनट, 1 मिनट से भी कम समय जाएगा। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए ये तरीका लेंथी लग रहा है आपको, लेकिन जब मैं अपने लिए करूँ या आप अपने लिए इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करोगे तो ये बहुत ईजीएस्ट वे में सॉल्व हो सकती है। ओके नाउ क्लास, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्लास क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 4 2/x माइनस 2 प्लस 2/y माइनस 2। देखो क्लास, अब ये कितना इजी क्वेश्चन है, अब इसमें कोई सोचने लगे क्या फॉर्मूला होगा वो सोचता रहेगा। कई बच्चे यहाँ से क्या कर सकते हैं, वो क्या करेंगे, आइदर x और y किसी भी एक वेरिएबल को उधर ले जाएंगे और इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। अब इससे क्या होगा, मैं वैल्यू रखता हूँ तो हो जाएगा 2/x माइनस 2 प्लस 2/y माइनस x, सॉरी 4 माइनस x माइनस 2, 2/x माइनस 2 प्लस 2/4 माइनस 2 माइनस x। तो देखो क्लास, अब मैं इसको एलसीएम लूंगा और मेरी इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स बन जाएगी और मेरे को कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो क्यों नहीं मिलेगा सॉल्यूशन, क्योंकि दो इक्वेशन, आप पे दो वेरिएबल x और y, आप पे दो वेरिएबल है x और y, तो आप पे दो इक्वेशन होने चाहिए था। इस तरीके से नहीं सोचते हुए क्लास, आपको क्या करना है, x की जगह कुछ भी रख दो और y की जगह कुछ भी रख दो, ऐसा नंबर जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। बस यहाँ पे एक ही कंडीशन है क्लास, क्या कि आप x और y की जगह कोई ऐसा नंबर नहीं रखोगे जिससे डिनोमिनेटर में 0 आ जाए। जैसे अगर मैं x को 2 रखता हूं तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0, और समथिंग अपॉन 0 क्या होता है क्लास, इंफिनिटी। इसलिए ऐसा नंबर रखने से बचना है जिसपे डिनोमिनेटर में क्या आता है, आपके 0 आता है। तो आप इस क्वेश्चन में x को और y को 2 नहीं रख सकते, बाकी कुछ भी रख सकते हो कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे। सपोज मैंने 1 और 3 रख दिया तो क्या आ जाएगा, देखो 2/1 माइनस 2 प्लस 2/3 माइनस 2, 2/-1 प्लस 2/1 माइनस 2 प्लस 2, क्या आ गया, 0 आ रहा है, जो हमारा आंसर है। अब मान लो क्लास, आप में से किसी बच्चे ने x प्लस वाई इक्वल टू 4 में x को 0 रख दिया और y को 4 रख दिया, क्योंकि 0 प्लस 4 किसके इक्वल आता है, 4 के। तो 2/x की जगह 0 माइनस 2, 2/4 माइनस 2, 2/-2 प्लस 2/+ 2 -1 + 1 दैट इज 0। तो हर केस में आंसर क्या आएगा क्लास, सेम आएगा। बस आपने अवॉइड कौन सी कंडीशन करनी है, जहां पे आपका डिनोमिनेटर में 0
आ जाए, बस उस कंडीशन को छोड़ के बाकी सारी कंडीशन आपको रख सकते हो और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है क्लास? ओके, नाउ तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सी। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है क्लास, उस क्वेश्चन है एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब इक्वल टू 81, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछ रहा है क्या होगा। और ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए इज 9, ऑप्शन बी इज 21, ऑप्शन सी इज 23, ऑप्शन डी इज 63। तो देखो क्लास, आपको सिंपल सी चीज है, एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब हमने क्या देखा क्लास, आपको निकालना क्या, ये वाली वैल्यू। अगर आपको ये वैल्यू निकालनी है तो इसके अलावा जो जो वैल्यू आ रही है सब आपको पता होनी चाहिए। तो क्लास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब पता है, हाँ दे रखा है, एक्स माइनस वाई दे रखा है, हाँ दे रखा है। हमें ये नहीं पता तो हम क्या करेंगे क्लास, इस वाली इक्वेशन मतलब ये जो x इंटू वाई आ रहा है इसको भी हम फाइंड आउट करेंगे किसकी टर्म में, गिवन वेरिएबल की टर्म में। तो मैंने क्या देखा क्लास, अगर मैं x माइनस वाई का स्क्वायर करता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो यहां से x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल टू माइनस एक्स वाई। माइनस साइन इधर जाएगा तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स वाई विल इक्वल टू, साइन चेंज करेगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन में 2। तो हमने क्या करा क्लास, एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली है और इस एक्स वाई की वैल्यू को यहां रख सकता हूं। और सिंपल तरीका क्लास, इससे भी आसान तरीका था वो, लेकिन हिट एंड ट्रायल मेथड में काउंट होता है कि आप एक्स और वाई को दो ऐसे नंबर हिट कर दो कि उनके क्यूब का डिफरेंस 81 आए और उनका डिफरेंस कितना है, 3 आए। तो मैंने क्या कहा क्लास, ऐसे नंबर जिनके क्यूब का डिफरेंस 81 आए और उनका डिफरेंस 3 आए। तो ये हिट एंड ट्रायल है, कभी कभी आप हिट कर सकते हो कभी नहीं कर सकते हो, लेकिन हम चलेंगे प्रोसीजरल वाइज। तो अब मैं क्या करता हूं, देखो एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में 2। अब देखो क्लास, इसकी वैल्यू कितनी देर की 81, इसकी वैल्यू कितनी देर की 3, इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम इसको एक वेरिएबल a मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, a प्लस ये भी अगेन a माइनस x माइनस वाई, x माइनस वाई कितना है 3, 3 का स्क्वायर दैट इज 9 बटे 2। आप देखते रहे ना, 81 इक्वल टू 3, एलसीएम लोगे 2a प्लस a माइनस 9/2। अब ये 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, है ना, इसे सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा 162 अपॉन में 3 इक्वल टू 3a माइनस 9, तो आ जाएगा 3 5 15, 3 4 12, 54 इक्वल टू 3a माइनस 9, 54 प्लस 9 इक्वल टू 3a, तो कितना आ जाएगा 63 इक्वल टू 3a, देन a इक्वल टू 21, और a आपने क्या माना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस विल बी 21 इज योर आंसर। तो क्लास देखो मैंने आपको क्या कहा, ऐसा हो सकता है क्लास, ऐसा हो सकता है कि आप ये दो नंबर हिट कर जाओ जिनमें x माइनस वाई किसके इक्वल हो 3 के और उनके क्यूब का डिफरेंस किसके इक्वल हो 81 के, ऐसा हिट कर सकते हो, बहुत इजी है। जैसे कि मान लो आपने 1 से लेके हिट कर सकते हो, लेकिन क्लास मैंने आपको वही कहा कि आपको फिर हिट एंड ट्रायल मेथड चलाना पड़ेगा, और वो मेरा ऐसा मानना है और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए कि हिट एंड ट्रायल मेथड में अगर आप शुरुआती 5 या 10 सेकंड में आप वो नंबर हिट कर पाते हो तो सही है, अदरवाइज हमेशा क्वेश्चन को किससे सॉल्व करा करो, अपने मेथड से। क्यों, क्योंकि हिट एंड ट्रायल में आपका वो टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, कभी कभी हम बहुत ज्यादा समय लगा देते हैं उनको सोचने के लिए, ठीक है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके वी हैव क्लास x की 6 प्लस 1 बाय x की 3 इक्वल टू 0 and we have to find x square plus x square, और options are 2 4 0 1। now see class, अब आपको क्या करना है, आपको देखा सबसे पहले x की 6 बाय x की 3 प्लस 1 बाय x की 3 इक्वल टू 0, तो x की 3 प्लस 1 बाय x की 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक बच्चा आप में से सोचता है कि मैं x को 0 रख देता हूं तो मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा,
लेकिन अगर आप x को 0 रखते हो तो यहाँ पे भी 0 आएगा, और समथिंग अपॉन 0 किसके इक्वल होता है? इन्फिनिटी के। और मैंने आपको कहा था अलजेब्रा में हमेशा आपको इन्फिनिटी वाले एंगल से बचना है, मतलब कभी भी ऐसी कोई वैल्यू नहीं रखनी जिसमें आंसर किस तरफ मूव करे, आपका इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे क्लास, इससे ये बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या बनाने की कोशिश करेंगे? इससे ये। तो देखो क्लास, जैसे मान लो आपके पास है x प्लस 1/x की क्यूब, क्या हो जाएगा? x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x प्लस 1/x। अब यहां से x प्लस 1/x किसके इक्वल आ जाएगा? क्यूब रूट ऑफ x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब प्लस 3x प्लस 1/x। अब देखो क्लास, अब यहाँ पे वही तरीका फिर आप अप्लाई कर सकते थे जो हम पहले से अप्लाई कर रहे हैं, क्या कि आपको क्या निकालना है? ये निकालना है ना x स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला x प्लस 1/x का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, ये रूट दो माने तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। तो ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। लेकिन अब आपको x प्लस 1/x तो पता ही नहीं है ना? x प्लस 1/x तो पता ही नहीं है। तो अब आप क्या कर सकते हो? तो देखो, आप इसे सॉल्व करने का एक तरीका और भी यूज कर सकते हो। देखो आसान तरीका भी स्ट्राइक करा मेरे को, वो आपको भी सोचना है। देखो x की 6 प्लस 1 बाय x की 3 इक्वल टू 0, x की 6 प्लस 1 इक्वल टू 0, x की 6 इक्वल टू -1। अब आप मुझे बताओ, एक नंबर है x की 6, देखो एक नंबर है क्या? x की 6 इक्वल टू -1। देखो ये सब तरीके से आसान तरीका आ गया हमारे पास। हमें फाइंड करना था x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब। तो देखो कितना आसान तरीका है क्लास, बहुत आसान। आपने क्या लिया? x की 6 प्लस 1 इक्वल टू 0, ये उधर जाके 0, x की 6 इक्वल टू -1, या आप ऐसे भी कर सकते हो x की 6 इक्वल टू -1। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा? देखो x की 6 -1 के इक्वल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम लोगे x की 6 प्लस 1 बाय x की 3। अब x की 6 खुद किसके इक्वल है? -1 के। तो इसकी जगह आपने क्या रखा? -1 प्लस 1 अपॉन x की 3, 0 अपॉन x की 3 यानी कि 0। तो मैंने आपको कहा था क्लास कि आपको इन्फिनिटी वाले कंसेप्ट से बचना है। दैट मींस आपके डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, न्यूमरेटर में 0 आ सकता है। ठीक है क्लास? तो देखा, हर क्वेश्चन का एक स्मार्ट तरीका होता है और एक लेंथी तरीका होता है। जो तरीका हम पहले ट्राई कर रहे थे इसके लिए, वो इसका लेंथी तरीका है, और ये क्या है? इसका स्मार्ट तरीका है। ठीक है क्लास? ओके, now we have question okay like this. We have x की 151 plus 1/x की 51 equal to 6, and he is asking x की 102 minus 1/x की 102। और ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 24√2, ऑप्शन नंबर बी 4√32, ऑप्शन नंबर सी √32, ऑप्शन नंबर डी √6। नाउ क्लास हमें क्या करना है? देखो अब हमें क्या करना है क्लास, इसको सॉल्व करना है। तो देखो, आप पहली सोच, आपकी जो स्टार्टिंग थॉट होता है ना किसी क्वेश्चन को लेके, क्लास जो आपकी स्टार्टिंग थॉट होता है किसी क्वेश्चन को लेके, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर उस समय आपने गलत थॉट सोच लिया तो आंसर फिर कभी नहीं आता। जैसे मैं पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में उसको अलग एंगल में लेके जाने की सोचने लगा तो मेरा आंसर नहीं आ रहा था। मुझे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पता चल गया था मेरा आंसर नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं यही एग्जाम में बैठा हूं तो ये मेरे लिए क्या है? बहुत डेंजरस है। ठीक है ना? तो मैंने क्या देखा, अगर मैं 51 का स्क्वायर करूंगा तो 102 आएगा। तो बस मैं यहां से अप्रोच स्टार्ट करा मन ही मन में। ठीक है ना? ये सब मैंने क्या करा? मन में कैलकुलेशन करा। ठीक है ना? तो क्या आएगा? x की 102 प्लस 1/x की 102 प्लस 2, क्योंकि a b से a b कट जाएगा, 2ab तो ये कट जाएगा, इसलिए मैं इसे लिखता नहीं हूं, इक्वल टू 36। तो x की 102 प्लस 1/x की 102 इक्वल टू 34। अब क्लास आपने क्या देखा, हमें एग्जैक्टली यही चाहिए बट माइनस में चाहिए, क्योंकि प्लस में पूछेगा ही नहीं। प्लस में पूछेगा तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। आपको सेम वैल्यू चाहिए लेकिन उसके बीच में क्या साइन आ रहा है? माइनस साइन आ रहा है। तो आप क्या करोगे क्लास, आपने सोचा कि अगर मैं इधर इसका स्क्वायर कर दूं, फर्दर देखते रहना, स्क्वायर कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा x की 104 प्लस x की 204 प्लस 1/x की 204। देखो रफ में दिखाता हूं पहले, देखो यहाँ पे रफ में
अगर मैं x की 102 प्लस 1 बाई एक्स की 102 का स्क्वायर करता हूं तो क्या बन जाएगा x की 204 प्लस x की 204 प्लस में 2, ये 2 इधर आके माइनस x की 102 प्लस 1 बाई एक्स की 102 का होल स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू x की 204 प्लस 1 बाई एक्स की 204। अब मैं यहाँ पे माइनस 2 कर देता हूँ, यहाँ पे भी माइनस 2, तो देखो क्लास होगा क्या, x की 102 प्लस 1 बाई एक्स की 102 का स्क्वायर माइनस 4, ये तो अपनी जगह चल रहा है जो चल रहा है। अब ये किसका फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला होगा क्लास x की 102 माइनस x की 102 का स्क्वायर। चेक कर लो, a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्लास हमने क्या समझा कि जब आपको अगर 102 पे माइनस में पूछा है तो आप इसके डबल मतलब इसके स्क्वायर दैट इज 204 पे जाओगे और फिर वहां से उसका फॉर्मूला क्या बनाओगे, माइनस वाला। क्योंकि अगर आपको ये वैल्यू दे रखी है, अगर आपको ये वैल्यू दे रखी है 102 x की पावर 102 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 102 इक्वल टू 34, ये वैल्यू दे रखी है अगर, तो आप इससे ये आंसर नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। आप ऐसे कैसे सोच पाओगे कि एक नंबर जिसकी पावर 102 और उस नंबर के रेसिप्रोकल की पावर 102 को ऐड करके 34 आना चाहिए, उन नंबर को माइनस करके। तो तरीका यही है, क्या तरीका है क्लास, अगर 102 पूछा है तो आप इसका स्क्वायर दैट इज 204 में जाओगे और फिर वहां से इसका a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाओगे। तो क्लास हमें समझ आ गया थीम, तो हमें क्या समझ आ गया कि ये वाला बनेगा इस तरीके से। तो अब मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर करा दोनों तरफ, तो क्या बन गया x की 204 प्लस 1 बाई एक्स की 204 प्लस 2 इक्वल टू 34 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौक 16 की 6, 80 लोग 1, 3 चौक 12, 3 24 25, 5 0 2, 3 3 9 2 11, ठीक है ना। तो x की 204 प्लस 1 बाई एक्स की 204 इक्वल टू 1154। अब मैंने क्या किया था क्लास, दोनों तरफ क्या किया था, -2 किया था, तो यहाँ पे भी -2 और यहाँ पे भी -2, तो ये बन गया था x की 102 माइनस 1 बाई एक्स की 102 का स्क्वायर, और ये बन गया 1152। अब ये स्क्वायर हो जाके क्या हो जाएगा क्लास, स्क्वायर विल बिकम स्क्वायर रूट 1152 का स्क्वायर रूट है 24 रूट 2, ठीक है क्लास। तो ये आपको क्या मिल गया, आंसर मिल गया। तो समझ आया ये वाला टाइप का क्वेश्चन, कि इस वाले टाइप में आपको ध्यान रखना है कि आपको चीजों को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे कभी भी क्लास प्लस नहीं आएगा, क्योंकि अगर प्लस आया तो फिर वो बहुत आसान क्वेश्चन है और उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। नाउ क्लास अब हम पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, x की 67 माइनस 1 बाई एक्स की 67, x की 134 माइनस 1 बाई एक्स की 134 इक्वल टू 6। तो a दिया है √10, b दिया है 10 रूट 12, c दिया है 12 रूट 10 और d दिया है √10। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है क्लास। तो देखो कितना इजी है, कैसे करना है। तो देखो अब हम क्या करेंगे क्लास, सेम अप्रोच जो लास्ट क्वेश्चन में रखा वही अप्रोच मैंने इसमें लगा रखी है। अब आप देखते देखो, आपको समझ आया क्लास कि अगर x की 67 माइनस 1 बाई एक्स की 67 इक्वल टू 6, दोनों तरफ में स्क्वायर करता हूं तो क्या मिलेगा, x की 134 प्लस 1 बाई एक्स की 134, माइनस वाले में क्या आता है -2ab। ab क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि a से b कट जाएगा, 2ab। इतना तो अगर आप कंपटीशन के लिए तैयार कर रहे हो क्लास, तो इतनी छोटी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। इक्वल टू वो कितना हो जाएगा 36, x की 34 प्लस 1 बाई एक्स की 134 इक्वल टू 2 इधर जाके प्लस देगा 38। अब क्लास मैंने आपको क्या कहा था, अगर वो 134 पूछ रहा है तो इसके डबल मतलब 268 के अराउंड जाएंगे, तो हम फिर स्क्वायर करेंगे, तो क्या आ जाएगा x की 268 प्लस 1 बाई एक्स की 268 प्लस 2, a भी कट जाएगा, आगे क्लास इक्वल टू इसका स्क्वायर 8 × 14 की 4 0 को 6, 8 8 3 24 में 48, 48 और 6 54 का 4 0 5, 3 3 9 5 14, ठीक है। तो हमारे पास हो गया 3 3 9 5 14, ओके ना। देखो तो चेक कर लेते हैं एक बार, 38 38 8 × 14 की 4 0 को 6, 8 3 24 4 24 और 6 30, 3 × 24 4 0 2, 3 3 9 2 11, तो 4 4 4 1, सही है क्लास, ठीक है ना। अब ये +2 उधर जाके क्या हो जाएगा -2, तो 1 4 4 2। अब क्लास मैंने क्या कहा था,
अगर आपको -c है तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ भी -2 करोगे और यहाँ भी -2। -2 करने से क्या बन जाएगा, x की पावर 134 माइनस 1/x की पावर 134 का स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो यही आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। और यहाँ आ गया क्लास 11440, ये स्क्वायर रूट जाके क्या देगा क्लास, स्क्वायर रूट 144 इंटू 10 लिख सकता हूँ। 144 किसका होता है, 12 का, तो आंसर विल बी 12√10। ठीक है क्लास, तो समझे आप। तो देखो हमने हर क्वेश्चन से, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, अगर आप हर क्वेश्चन को अच्छे से समझे और उसे देखे बार बार कि मैं किस तरीके को कैसे कर रहा हूं और एक आइडियोलॉजी क्रिएट कर ले, तो एक समय आएगा कि आप हर टॉपिक में सारी चीजें जान जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं अलजेब्रा करा रहा हूं, जब धीरे धीरे अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा, तो देखो हम हर क्वेश्चन से, जैसे इस क्वेश्चन से आपने एक आइडियोलॉजी क्रिएट कर दी, उसके पहले वाले क्वेश्चन से आइडियोलॉजी क्रिएट कर दी, मान लो आपने 100 क्वेश्चन कर लिए, तो आपके पास 100 आइडियोलॉजी है, मतलब आप 100 तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है क्लास, तो ठीक है, थैंक यू। और मैं अलजेब्रा 1 और 2 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपने नहीं देखा तो कृपया वहां से देख लीजिए। थैंक यू।